वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आप सभी का। गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में, यानी फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं, इसका डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, सबसे मुश्किल होता है फ्रूट्स कितने टाइप के होते हैं उसको याद करना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम ये होता है कि कौन से फ्रूट का कौन सा पार्ट खाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो में सारा का सारा जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कितने प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, तो वो डाउट पहले आपका क्लियर करेंगे। एक एक टाइप जितने भी होते हैं विद फिगर विद डायग्राम यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप लोग हमारे साथ पूरा बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, जिससे कि आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। बस आप पहली बार अगर जुड़ रहे हैं चैनल में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं फ्रूट क्या होता है। टाइप्स ऑफ फ्रूट जानने से पहले फ्रूट्स क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रूट्स इज ए मेच्योर ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो ओवरी होती है वही मेच्योर हो जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे मेन पॉइंट पर हम बात करेंगे, जो कि जिसके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। सो गाइस, फ्रूट्स जो होते हैं अगर देखा जाए तो तीन टाइप के होते हैं: सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स, कंपोजिट फ्रूट्स। ये तीन तरीके से फ्रूट को स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपल फ्रूट्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी का डाउट जो है क्लियर नहीं होता है, तो इसका डाउट सबसे पहले हम क्लियर करेंगे। सिंपल फ्रूट्स, सिंपल फ्रूट्स किसे बोलते हैं और ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। सो गाइस, इसमें सिंपल फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ए सिंगल ओवरी, किसी सिंगल ओवरी से अगर डेवलप होता है तो उसे हम सिंपल फ्रूट्स कहते हैं। समझ गए बात को? सिंपल फ्रूट किसे बोलेंगे? सिंगल ओवरी से डेवलप होगा तो उसे सिंपल फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। दे में बी डिवाइडेड इनटू ड्राई फ्रूट। अब इस सिंपल फ्रूट को दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं, एक ड्राई फ्रूट्स और दूसरा फ्लैशी फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं और फ्लैशी फ्रूट्स क्या होते हैं, यानी ये दो प्रकार का होता है सिंपल फ्रूट्स, ठीक है। अब आपके सामने डायग्राम भी रहेगा, इससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो भी फ्रूट्स आपके सामने होगा आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि आप ये इस टाइप का फ्रूट है, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए, ड्राई फ्रूट की बात करते हैं, उसके बाद हम फ्लैशी फ्रूट्स पे आएंगे। ड्राई फ्रूट्स बहुत ही उम्दा, बहुत बेहतरीन ये जो वीडियो है वो जाने वाला है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पेरिकार्प बिकम ड्राई व्हेन रिप। ड्राई फ्रूट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब कह रहा है जो पेरिकार्प होता है ना गाइस, पेरिकार्प वो ड्राई हो जाता है रिप होने से पहले, ठीक। तो ये हो जाएगा ड्राई फ्रूट्स, यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि जो बाह्य लेयर होती है वो ड्राई हो जाती है रिप होने से पहले, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्राई फ्रूट्स बोलेंगे। अब इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 प्रकार के कौन कौन से हैं। पहला नंबर 1 पे है डेहिसेंस फ्रूट्स, ठीक है। दूसरा नॉन डेहिसेंस फ्रूट और तीसरा साइजोकार्पिक फ्रूट्स। तो डाउट आपको क्लियर एक बार फिर से करा देते हैं, एक बार फिर से हम रिपीट करा देते हैं। सिंपल फ्रूट हम पढ़ रहे हैं। सिंपल फ्रूट दो प्रकार के होते हैं, ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट। अब ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उसको हम पढ़ रहे हैं, वो 3 प्रकार का होता है। उसमें से पहला हो जाएगा डेहिसेंस फ्रूट, दूसरा हो जाएगा नॉन डेहिसेंस फ्रूट, तीसरा हो जाएगा साइजोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक। तो अब पहले वाले पर ध्यान देते हैं। जिनको नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत टफ है। टफ इसलिए नहीं कि समझने में इसको दिक्कत है, इसलिए टफ है, ठीक है। चलिए पहला, अब डेहिसेंस फ्रूट जो होता है गाइज, ये डेहिसेंस फ्रूट को बर्स ऑटोमेटिकली ऑन रिपनिंग्स। इसमें जो रिपनिंग की प्रोसेस होती है ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। ड्राई होने के बाद यानी सूखने के बाद आसानी से रिपनिंग हो जाती है, इसलिए इसको ड्राई फ्रूट बोलते हैं, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा, अब ये ध्यान देना है
कि ये कितने प्रकार का होता है, तो ये निम्न टाइप के होते हैं, यानी फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा लेग्यूम, जो हम बता रहे हैं बस वैसे ही बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में ये यूनिट नंबर 5 में दिया गया है, ठीक है। तो बस जैसा हम बता रहे हैं वैसे ही, अगर आप टीचर हैं तो वैसे आप पढ़ा दीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे ही नोट्स आप बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेग्यूम पहला हो जाएगा, इसमें डिविजन्स में पहला हो जाएगा लेग्यूम, आर इसको बोलते हैं पॉड। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल लेग्यूमिनेसी फैमिली, ठीक है, लेग्यूमिनोसी फैमिली या फिर इसको फैबेसी फैमिली भी कहते हैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर पूछा जाए, कोई भी पूछे आपसे, तो आप यही बताएंगे कि इसका जो फ्रूट होता है लेग्यूम टाइप का होता है या पॉड टाइप का होता है। अब आप देख लीजिए, आपके सामने ये फिगर दिख रहा है कि क्या है, मटर है, ठीक है, पाइसम सेटाइबम इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है। अब इसकी जो ऊपर की लेयर है ये, इसको क्या बोलते हैं, फली बोलते हैं या पॉड बोलते हैं, इसी की वजह से इसको लेग्यूम फ्रूट बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका करेक्टर क्या हो जाएगा, डेवलप फ्रॉम ए मोनोकार्पेली। सबसे अच्छा ट्रिक यही है, सबसे अच्छा ट्रिक है ड्राई फ्रूट में डेहिसन्स फ्रूट्स का लेग्यूम जो होता है उसको आपको कैसे रटना है, मीन्स कैसे याद करना है। मोनोकार्पेली यानी एक कार्पेल पाया जाता है इसमें, सिंगल कार्पेल पाया जाएगा लेग्यूम्स में, ठीक। अब सिंगल कार्पेल है तो यूनिलाकुलर भी होगा, यानी लाक्यूल भी एक ही होगा। ध्यान देना है कि ओवरी इसमें सुपीरियर होगी, ठीक है। डेहिसन्स अलोंग द बोथ सेच्योर्स, डेहिसन्स अलोंग बोथ सेच्योरियन, दोनों एंड से ये डेहिसन्स हो सकता है इसका, ठीक है, दोनों एंड से। अगला हो जाएगा फॉल्किल, सिमिलर टू लेग्यूम, बिल्कुल लेग्यूम की तरह ये भी सिमिलर होता है, उसी के समान होता है, ठीक है। बस बट डेहिसन्स अलोंग वन सेच्योर, एक साइड पर इसका डेहिसन्स होगा, जबकि लेग्यूम में दोनों साइड पे, यहाँ से भी हो सकता है, मीन्स इस एंड से भी और इस एंड से भी, जबकि फॉल्किल में केवल एक एंड पर ही डेहिसन्स होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉल्किल टाइप बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, आपके सामने दिया है ये फिगर, आपके सामने जो दिख रहा है ये है कैलिट्रोपिस प्रोसेरा, यानी मदार का फ्रूट्स है, और एक साइड पे इसका डेहिसन्स होता है, इसलिए इसको फॉल्किल बोलते हैं। अगला हो जाएगा सिल्कुआ, ध्यान देते जाइएगा कितने प्रकार का होगा ये डेहिसन्स फ्रूट, कितने टाइप का होता है। अब तीसरे नंबर पे आ जाएगा सिल्कुआ। सिल्कुआ लॉन्ग नैरो फ्रूट्स, लॉन्ग होता है, नैरो होता है। इसकी सबसे बेसिक जो आपको मेन कैरेक्टर पकड़ना है वो मैं आपको अभी ट्रिकी वे में बता दे रहा हूँ, बस आपको ध्यान देना है, सुनते चलिएगा। नैरो फ्रूट्स होता है, नैरो होता है यानी पतला होता है, साइड में एक एंड पे नैरो होगा। डेवलपिंग फ्रॉम बाइकार्पेल्डी, दूसरा कंडीशन ये कि बाइकार्पेल्डी यानी दो कार्पेल से ये डेवलपमेंट होता है, इसका दो कार्पेल होते हैं इसमें। सिनकार्पस, कार्पेल्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, सिनकार्पस होता है, और प्लेसेंटेशन जो होता है वो पैराइटल होता है, ठीक है। अब देखिए इसको समझ लीजिए, ये आपके सामने क्या है, सरसों, ठीक, ब्रासिका कंप्रेस्टिस सरसों। पहली बात तो इसमें सेंट्रल में एक सेप्टम पाया जाता है वाइट कलर का, उस सेप्टम में लगे होते हैं सीड, ठीक है, सीड सेप्टम में लगे होते हैं, और ये दो कार्पेल का होता है ये फ्रूट, ध्यान दीजिएगा। तो आसानी से आप समझ सकते हैं, सिल्कुआ का एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रेसिकेसी फैमिली, अगर बोले तो ब्रेसिकेसी, और फ्रूट्स की बात करें तो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, जितने भी सरसों हैं प्लांट हैं वो सभी इसी में आ जाएंगे, ठीक है। सब में जितने भी फ्रूट होते हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। सिल्क्यूला अगला हो जाएगा, फोर्थ नंबर पे सिल्क्यूला। इट इज ए शॉर्ट एंड ब्रॉड सिल्कुआ, शॉर्ट होता है एंड ब्रॉड होता है सिल्कुआ, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ब्रॉड होता है इस वजह से इसको सिल्क्यूला नाम दे दिया गया, अलग नाम टर्म दे दिया गया। फॉर एग्जांपल हो जाएगा कैप्सुला। एक एग्जांपल भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ ताकि आपको कभी भूले ना ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो ये आपके सामने जो प्लांट दिख रहा है ये कैप्सुला का प्लांट है, ठीक है। नेक्स्ट कैप्सूल, फिफ्थ नंबर पे है कैप्सूल। इट इज वन और मोर चैम्बर्ड फ्रूट
डेवलपिंग फ्रॉम ए मल्टी कार्पेल्डी। अब ये जो फ्रूट है मल्टी कार्पेल्डी होता है इसमें, और ओवरी सुपीरियर होती है, आर वार में भी इन्फीरियर ओवरी भी पाई जा सकती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा धतूरा, कॉटन, ओपियम। ठीक है, धतूर का प्लांट तो आप देखे होंगे, उसमें जो फ्रूट्स होता है ऐसे कांटे नुमा ऐसे निकले हुए रहते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि उसमें कार्पेल कितने होते हैं, तो मल्टी कार्पेल्डी होता है। ठीक है, तो यानी कैप्सूल मल्टी कार्पेल्डी होता है, बेस्ट एग्जाम्पल है ये। और उसके बाद कॉटन भी आप देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, समझ में आ जाएगा। और ओपियम, अफीम, पेपरवेट सोमनीफेरा, ये भी बहुत आसानी से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कभी नहीं भूलेगा आपको। नेक्स्ट हो जाएगा पिक्सिस, टाइप्स ऑफ कैप्सूल विच स्प्लिट ओपन ट्रांसवर्सली। कैप्सूल का ही एक तरीके से टाइप है कह सकते हैं, जो कि स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसकी स्प्लिटन हो जाता है ट्रांसवर्सली, तो उसे बोलते हैं पिक्सिस टाइप डेसेंस फ्रूट। ठीक है, सिलोसिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सिलोसिया का स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ड्राई फ्रूट का दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, नॉन डेसेंस फ्रूट, डू नॉट वर्स ऑटोमेटिकली। अब वहीं पर जो डेसेंस था वो ऑटोमेटिकली वर्स हो जा रहा था आफ्टर रिपनिंग, जबकि नॉन डेसेंस में ऑटोमेटिकली रिपनिंग के बाद डेसेंस नहीं होता है, तो इसको हम नॉन डेसेंस फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, डू नॉट बर्स ऑटोमेटिकली ऑन रिपनिंग, सीड्स डिस्चार्ज आफ्टर डिके ऑफ पेरिकार्प। जब पेरिकार्प जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाएगा टोटली, देन उसके बाद फ्रूट डेसेंस होते हैं, अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो इसको नॉन डेसेंस फ्रूट्स बोलते हैं। बहुत सिंपल है। अब इसके अंतर्गत आप देखते जाइए, पहला नंबर पे आ जाएगा कैरियोप्सिस। बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा। जब तक कि पेरिकार्प को हटाया नहीं जाता तब तक फ्रूट जो सीड होते हैं बाहर नहीं आते, इसको नॉन डेसेंस बोलते हैं। सिंपल वे में अगर समझाया जाए या समझा जाए तो यही है। अब कैरियोप्सिस बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कैरियोप्सिस के लिए पोएसी फैमिली, पोएसी फैमिली यानी कि ग्रैमनी फैमिली। ग्रैमनी फैमिली में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट्स। ठीक, स्मॉल वन सीडेड फ्रूट, एक सीड पाया जाता है, स्मॉल होता है, डेवलपिंग फ्रॉम ए मोनोकार्पेल्डी, एक कार्पेल्डी इसमें भी पाया जाता है, एक कार्पेल। ओवरी ऑलवेज सुपीरियर होगी, सीड कोट इज फ्यूज्ड विद ओवरी, जो सीड कोट होते हैं ओवरी से फ्यूज होते हैं। ठीक है, ये इसके करेक्टर्स हैं कैरियोप्सिस फ्रूट्स के। और बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा पोएसी। अब इसमें ओराइजा सेटाइबा, ट्रिटिका मेस्टिवम, जितने भी मोनोकार्ड्स के मेनली सिंपल जो प्लांट आपके सामने दिखाई देते हैं, ग्रासेज वगैरह होती हैं, वो सभी ज़्यादातर इसी के अंतर्गत आती हैं, जैसे दूब ग्रास वगैरह सब इसी में आते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे है एचिन। एचिन जो होता है सिमिलर टू कैरियोप्सिस बट पेरिकार्प इज नॉट कम्प्लीटली फ्यूज्ड विद ओवरी। अब सेम उसी की तरह होता है, बस इसमें क्या रहा है, उसमें पेरिकार्प ओवरी से फ्यूज होता है, इसमें कम्प्लीटली फ्यूज नहीं होता है। तो आप समझ जाइए कि यही है। अब इसके अंतर्गत बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा मिराबिलिस, 4 o'clock प्लांट इसको बोलते हैं, मिराबिलिस जिलापा, बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इसी का। ठीक है, नेक्स्ट अगला सिप्सेला, डेवलप फ्रॉम ए बाइकार्पेल्डी सिनकार्पस यूनिलैकुलर एंड इन्फीरियर ओवरी। सिप्सेला टाइप का जो फ्रूट होता है वो डेवलप होता है बाइकार्पेल्डी, 2 कार्पेल्स जिसमें पाए जाते हैं वहाँ से डेवलप होगा। सिनकार्पस सभी कार्पेल्स जुड़े होते हैं, प्लस यूनिलैकुलर एक लाक्यूल पाया जाता है। कार्पेल्स 2 होते हैं लेकिन लाक्यूल एक ही पाया जाता है। इन्फीरियर ओवरी जनरली होती है। पेरिकार्प एंड सीड कोट सेपरेट, पेरिकार्प और सीड कोट दोनों सेपरेट होते हैं। बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा सोंचस। ठीक, ये आपके सामने दिख रहा है। सो गाइस, आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अब अगर आपको ज़रा सा भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो तुरंत लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कितना एडिटिंग कटिंग करनी पड़ती है, तब जाकर के एक वीडियो अपलोड करना पड़ता है। अब सोच लीजिए आप लोगों के लिए इतना किया जाता है, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एक वीडियो में लाइक करके और हौसला बढ़ाएं हम सब का भी, जैसे कि हम अगला भी वीडियो आपके सामने ऐसे ही लाते रहें। अगला है गाइस, 4th नंबर पे है समारा, 1 or 2 सीडेड बिंग्ड। अब ये जो समारा टाइप का जो फ्रूट होता है
नॉन डेंसेंस में ये 1 और 2 सीडेड, 1 या 2 सीड का होता है, लेकिन बिंग्ड फ्रूट होता है। फ्रूट जो होगा बिंग टाइप का होगा, यानी पंख के आकार के दिखाई देगा। ये देखिए फ्रूट है, सीड भी एक एक होंगे, लेकिन ये पंख दिखाई दे रहे हैं। सो ये बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। जिसमें बिंग टाइप का दिखेगा वो समारा टाइप का हो जाएगा, नॉन डेंसेंस का। ठीक है, अब कार्पेल्स इसमें 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं। बाई आर ट्राई कार्पेल्डी सुपीरियर ओवरी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसर, और एसर का ये आपके सामने रखा हुआ है फ्रूट्स। अब है 5th नंबर पे। 5th नंबर पे है नट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इतनी बार पूछा जाता है। ये नट टाइप का जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूट ये पूछा जाता है, नट किस टाइप का फ्रूट है। तो ये एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, अगर वीडियो को अच्छे देखते हैं तो आपका ये पूरा हमेशा के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, 1 सीडेड फ्रूट्स develops from a bi or multicarpellary, syncarpous, unilocular and superior ovary। ठीक है, सुपीरियर ओवरी होती है, यूनिलोकुलर होता है, और कार्पेल्स मल्टी कार्पेलरी होता है विद सिनकार्पस होते हैं। ठीक है, और लेकिन इसका जो पेरिकार्प होता है, बाय की जो लेयर होती है वो क्या होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसके लिए आप लीची, आपके सामने दिख रहा है लीची, आप लीची खाए होंगे, इसका बाहर की जो लेयर होती है काफ़ी हार्ड होती है। चलिए और अच्छे से समझना है तो आप सिगाड़े को देख लीजिए। ठीक है, नट का बेस्ट एग्जांपल सिगाड़ा और ये होता है। ठीक है, लीची, तो सिगाड़े की जो ऊपर की लेयर होती है कितना मुश्किल होता है उसको हटाना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि नट का फ्रूट जो होता है यही है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, 2 तो ख़त्म हो गया। अब तीसरे नंबर पे, 3rd नंबर पे है साइजो कार्पिक आर स्प्लिटिंग फ्रूट्स इसको बोलते हैं। क्यों? अब देखिए इसमें लिखा हुआ है स्प्लिटिंग इनटू, यानी दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स स्प्लिट्स इनटू ए नंबर ऑफ एंडेसेंस यूनिट कॉल्ड पेरिकार्प। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये निम्न टाइप के होते हैं। अब चलिए इसको भी समझ लेते हैं। निम्न टाइप में कौन कौन हो सकता है? नंबर 1 पे है लोमेंटम। नंबर 1 पे है लोमेंटम। डेवलप लाइक ए लेग्यूम। इसका डेवलप जो होता है बिल्कुल लेग्यूम की तरह होता है, बट द पॉड कॉन्स्ट्रिक्टेड बिटवीन द सीड। पॉड जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहता है, मीन्स कह रहा है कि इसका भी डेवलप, और ये भी लेग्यूमिनेसी फैमिली का ही है, बिल्कुल लेग्यूम की तरह होता है। बस अंतर ये है कि लेग्यूम फ्रूट्स में सीड के बीच में कह रहा है कॉन्स्ट्रिक्शन, ये जो दबा हुआ भाग होता है कम होता है, जबकि इन सब में यानी लोमेंटम में बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं बबूल का फ्रूट आप देखे होंगे, ठीक है, और ये आपके सामने दिखा है एकासिया फिस्टुला का, ठीक है, इस तरीके से होता है। क्रीमोकार्प दूसरे नंबर पे है क्रीमोकार्प, ड्राई 2 सीडेड फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम ए बाइकार्पेल्डी इन्फीरियर ओवरी। बाइकार्पेल्डी इन्फीरियर ओवरी से इसका डेवलप होता है, ठीक है। कोरिएंड्रम बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका, कोरिएंड्रम यानी धनिया। अब इसमें आप देखेंगे तो ये बाइकार्पेल्डी पाया जाता है, इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है, फैमिली हो जाती है एपीएसी, सो ये क्रीमोकार्प होता है, ठीक। नेक्स्ट रेगमा। रेगमा ड्राई फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम ए ट्राइकार्पेल्डी। रेगमा ड्राई फ्रूट होता है डेवलपिंग फ्रॉम ए ट्राइकार्पेल्डी, सिनकार्पस, ट्राइलोकुलर एंड सुपीरियर ओवरी। फॉर एग्जांपल रेसिनस। 3 कार्पेल्स पाए जाते हैं इस टाइप के फ्रूट में, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा रेसिनस यानी अरेंड। अरेंड आप देख सकते हैं, या गांव घर की भाषा में रेंड भी बोलते हैं। तो इसके फ्रूट्स को आप आसानी से देख सकते हैं, 3 कार्पेल्स पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। ऑलवेज 3 कार्पेल्स, ओवरी सुपीरियर होती है, ठीक। और ये जो फ्रूट है वो रेगमा टाइप का फ्रूट है। 4th नंबर पे है कार्सिरुलस फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट डेवलपिंग फ्रॉम ए बाई और मल्टी कार्पेल्डी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, ऑसिमम। बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा ऑसिमम, ठीक है।
मल्टी कार्पेल्डी होता है या फिर बाई होता है, लेकिन ड्राई फ्रूट ही होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम कैर्सुडुलस फ्रूट्स कहते हैं। ठीक, बेस्ट एग्जांपल इसका हो जाएगा ओसिमम यानी तुलसी, लैबिएटी फैमिली बेस्ट एग्जांपल हो जाएगी। ठीक, ये हो गया पहले टाइप का जो फ्रूट हम बता रहे थे आपको, सिंपल में से ड्राई फ्रूट्स जो था उसके बारे में बात कर रहे थे। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें, फ्लैशी फ्रूट्स दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। फ्लैशी फ्रूट्स ये रह गया है। अब फ्लैशी फ्रूट्स क्या होते हैं? एंटायर पेरिकार्प आरवार ए पार्ट ऑफ इट एंड आरवार एसेसरी स्ट्रक्चर बिकम फ्लैशी एंड जूसी। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रूट्स कम अंडर दिस कैटेगरी। इसका जो एंटायर पार्ट होता है पेरिकार्प का फ्लैशी हो जाता है। ठीक, एंड जूसी हो जाता है, यानी जूस इसके अंदर भरा रहता है वाटर के साथ साथ। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम फ्लैशी फ्रूट्स बोलते हैं। अब नंबर 1 पे आ जाता है ड्रूप। ड्रूप में वन सीडेड फ्रूट, एक सीड का फ्रूट होता है, विद पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प। एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प 3 का पार्ट में पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है। ठीक है, ड्रूप इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, जिसमें फ्रूट्स का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा मैंगो, यानी मैंगीफेरा इंडिका इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पोम, फ्रूट्स सराउंडेड बाई थैलेमस। अगर फ्रूट्स जो होता है सराउंडेड होता है थैलेमस के माध्यम से। ठीक, डेवलपिंग फ्रॉम 2 और मोर कार्पेल्डी, 2 या 2 से अधिक कार्पेल्स से डेवलप होता है। सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी, इसको इंफीरियर कर लीजिएगा, एफ टी के स्थान पे एफ कर लीजिएगा। तो इसे बोलते हैं पोम टाइप का फ्रूट्स, जो कि फ्लैशी फ्रूट्स होगा। अब आप ध्यान से यहाँ पर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स थे उसमें सारे के सारे जो फ्रूट्स थे वो सब ड्राई थे, यहाँ पर फ्लैशी हैं सब। ठीक है, उभरे हुए हैं, फूले हुए हैं। ठीक, तो पोम टाइप का हो जाएगा एप्पल। अगला हो जाएगा बेरी। बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में, यानी काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है, नेट में भी पूछा जा सकता है। पल्पी फ्यू आर मेनी सीडेड फ्रूट्स, फ्यू या फिर मेनी सीडेड फ्रूट्स होता है ये। ठीक है, डेवलपिंग फ्रॉम ए सिनकार्पस सुपीरियर आर इन्फीरियर ओवरी, सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों टाइप की ओवरी हो सकती है मे भी। बनाना, गुआवा, टोमेटो, इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा बनाना, गुआवा, टोमेटो, यानी बेरी टाइप का बनाना, गुआवा और टोमेटो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेपो, ए पल्पी मेनी सीडेड फ्रूट्स लाइक बेरी डेवलपिंग फ्रॉम एन इन्फीरियर ट्राइकार्पेल्डी यूनिलाकुलर ओवरी विद पेराइटल प्लेसेंटेशन। कुकुम्बर में इन सब में पेपो टाइप का जो फ्रूट्स होता है वो पाया जाता है। तो पेपो के लिए आप याद रखिएगा, बेस्ट एग्जांपल हो जाएगी कुकुरबिटेसी फैमिली। ठीक है, खीरा, ककड़ी, कद्दू ये सब आते हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट 5th नंबर पे है हेस्पेरिडियम। मेनी सेल्ड फ्रूट्स एंडोकार्प प्रोजेक्ट्स इनवर्ड्स फार्मिंग डिस्टिंक्ट सेल्स आर चैम्बर्स एंड एपिकार्प एंड मेसोकार्प फ्यूज टू फार्म स्किन लेमन। बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा लेमन, इसका हो जाएगा, यानी कि नींबू वगैरह, संतरा, नींबू ये सब इसमें आ जाएंगे। तो हेस्पेरिडियम का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा लेमन, ध्यान दीजिएगा। आगे 6 नंबर पे है बलोस्टा। दिस इज ए बेरी टाइप्स ऑफ फ्रूट, ये बेरी टाइप का ही है। ठीक है, बलोस्टा पेरिकार्प इज टफ विद रोज ऑफ कार्पेल्स one above other bearing seeds irregularly calyx persistent and succulent टेस्टा एडिबल। अब ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें कैलिक्स होता है परसिस्टेंट पाया जाता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल होगा पोमेग्रेनेट। ये जो देख रहे हैं आप पार्ट, ये कैलिक्स का पार्ट है जो कि परसिस्टेंट होता है, कभी नहीं गिरता
फ्रूट से अलग होता ही नहीं है जब तक कि इसको अलग ना किया जाए। परसिस्टेंट कैलिक्स इसका एग्जाम्पल मेन पहचान है, ठीक है, बलस्टर टाइप का फ्रूट। अगला है एम्फीसोरका टाइप का, 7वें नंबर पे है, ठीक है। एम्फीसोरका ओडीपेरिकार्प एडिबल portion is placenta and inner pulpy layers of pericarp developing from a syncarpus superior many seeded ovary। many seeded पाए जाते हैं ओवरी में, ठीक है। ओके, बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका ईगल मार्मेलस। यहाँ पर हाइफन कर लीजिएगा, यहाँ हाइफन कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और एम्फीसोरका का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा ईगल मार्मेलस हो जाएगा। आगे बात करते हैं गाइस दूसरा टाइप। अब मेन टाइप में हमने 3 टाइप बताए थे, उसमें से दूसरा टाइप है एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट जो होते हैं डेवलप फ्रॉम ए फ्लावर हैविंग ए नंबर ऑफ फ्री कार्पेल्स। नंबर ऑफ फ्री कार्पेल्स के माध्यम से जो फ्रूट डेवलप होगा उसे एग्रीगेट फ्रूट्स बोलते हैं। जैसे इसके अंतर्गत नंबर 1 पे हो जाएगा इटीरियो ऑफ ड्रूप्स एंड एग्रीगेट ऑफ ड्रूप्स रूबुस इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे इसका स्ट्रक्चर है रूबुस का, ठीक। नेक्स्ट है इटीरियो ऑफ एकिन्स एंड एग्रीगेट ऑफ एकिन्स स्ट्रॉबेरी, बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा इटीरियो ऑफ फॉलिकल्स, यानी जो ड्राई में ड्रूप और ये सब आ रहे थे एकिन्स, इन्हीं सब का क्या हो रहा है यहाँ पर एग्रीगेशन हो जा रहा है, तो उसको यहाँ पर एग्रीगेट फ्रूट के अंतर्गत रख दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इटीरियो ऑफ फॉलिकल्स एंड एग्रीगेट ऑफ फॉलिकल्स जो फ्रूट होते हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं। मैग्नोलिया इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा मैग्नोलिया, ये इसका फिगर सामने दिख रहा है। और 4th नंबर पे है इटीरियो ऑफ बेरी फ्रूट्स का एग्रीगेशन हो जाना। एनोना इसका मोसा बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉमनली गांव घर की भाषा में सीताफल भी कहते हैं इस फ्रूट्स को, ठीक। तो गाइज इस तरीके से जो फ्रूट्स का बेस्ट वीडियो है वो हमने आपके सामने रख दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की इसमें शिकायत करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई सजेशन देना चाहें उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।